study chapter 16. Our chapter 16 name is The Gandhian Phase and the Freedom Movement. The Indian National Congress achieved limited success during its early years. Early years में जो इंडियन थी उन्होंने लिमिटेड सक्सेस अचीव की. The early leaders of the Congress were known as the moderates. जो early leaders थे कांग्रेस में उनको moderates के नाम से जानते थे. There was another group within the Congress. और दूसरे ग्रुप्स भी थे कांग्रेस वगैरह में. They were called the radicals. उनको हम radicals बोलते थे. They wanted to oppose the English strongly. वे चाहते थे इंग्लिश को strongly oppose करना. To protest against English injustice, they were in favor of strikes and boycotts. इंग्लिश injustice के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए वे फेवर में आए स्ट्राइक्स और बॉयकॉट्स के. लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल ओल्ड लाल बाल पाल वर द थ्री पॉपुलर लीडर्स ऑफ द रेडिकल्स. रेडिकल्स के 3 पॉपुलर लीडर्स से आपको नेम दे रखी हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, जिनको हम लाल बाल पाल भी बोलते हैं. इट वॉज तिलक हु वंस सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. इट वॉज तिलक, वे तिलक जो है वो बोलते थे जो स्वराज है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर ही रहेंगे, प्राप्त ही रहेंगे. Picture shows Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal from left to right. Radicals wanted that every Indian must sacrifice in this struggle for freedom. जो radicals थे कि सभी इंडियन इस स्ट्रगल में फ्रीडम के स्ट्रगल के लिए सेक्रीफाइस करें. Saying good slogans, they inspired them to come forward. और वे ऐसे स्लोगन्स भी बोले, इंस्पायर्ड हों और साथ में मिले, ज्वाइन हुए. They educated Indians about their rights. और वे इंडियंस को उनके राइट्स के बारे में, उनके अधिकार के बारे में बताते थे. When the British decided to partition Bengal in 1905, people opposed to launch the partition and it became successful. जब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था कि वो बंगाल को पार्टीशन करेंगे 1905 में, तब पीपल ने अपोज किया और एक लॉन्च किया पार्टीशन और वो सक्सेसफुल भी रहा. The British had to cancel to the partitioning of Bengal. और जो ब्रिटिश है वो कैंसिल हो गया था बंगाल के पार्टीशन में. नेक्स्ट इज महात्मा गांधी. मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869. मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ था गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 में. At the age of 19 he went to study law in England and later practiced successfully as a lawyer in South Africa. और 19 साल की उम्र में वे लॉ की स्टडी करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे और बाद में उन्होंने प्रैक्टिस की सक्सेसफुली, लॉयर भी बने वे साउथ अफ्रीका में. इस पिक्चर शोज महात्मा गांधी. During those days, the South African government practiced a policy called apartheid, which considered non-whites such as the original African population and the Indians who lived here inferior. और उन दिनों दौरान साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो उन्होंने कहा कि पॉलिसी बताई जिसका नाम था apartheid, जो कंसिडर कर रखे थे जो नॉन वाइट्स हैं, जैसे कि ओरिजिनल अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है और इंडियंस हैं वो यहाँ पर inferior. नॉन वाइट्स वर ट्रीटेड बैडली एंड नॉट अलाउड मैनी राइट्स. जो नॉन वाइट्स थे उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था और उनको अधिकार के लिए भी राइट्स नहीं थे, अलाउ नहीं था. गांधी जी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी यूजिंग द यूनिक मेथड ऑफ नॉन वायलेंस प्रूव वेरी इफेक्टिव. गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया इस पॉलिसी के अगेंस्ट यूनिक मेथड को यूज़ करके नॉन वायलेंस के लिए और उन्होंने ये प्रूफ भी कर दिया, काफ़ी इफेक्टिव भी रहा. इस एफर्ट्स फोर्स द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट टू एग्री टू सेवरल इंपॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ द नॉन वाइट्स. और इनके इस एफर्ट्स ने जो फोर्स किया साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के लिए, उनके मान भी एग्री हो गए सेवरल इंपॉर्टेंट डिमांड्स के लिए नॉन वाइट्स के लिए. गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915. गांधी जी इंडिया में वापस आ गए थे 1915 में. सत्याग्रह. द टाइम ही रिटर्न होम द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू लॉ द रॉलेट 1990. और उस समय जब ब्रिटिश आए थे तब ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस कर दिया एक नया लॉ जिसका नाम था रॉलेट एक्ट 1919. दिस लॉ अलाउ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू जेल पीपल विदाउट अ ट्रायल. इस लॉ में अलाउ कर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है जेल के लिए पीपल को बिना किसी ट्रायल के लिए. गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट दिस अनजस्ट लॉ. गांधी जी ने स्टार्ट किया सत्याग्रह मूवमेंट को इस अनजस्ट लॉ के अगेंस्ट. पीस मार्चेस एंड प्रोटेस्ट्स वर हेल्ड. पीस मार्चेस और प्रोटेस्ट वगैरह भी हुए. द मूवमेंट वाज ऑलवेज नॉन वायलेंट. जो मूवमेंट थे वो हमेशा नॉन वायलेंट होते थे. द प्रोटेस्टर्स वर ऑफन ब्रूटली बीटन बट दे रिफ्यूज टू स्ट्राइक बैक. जो प्रोटेस्टर्स थे वो काफ़ी बुरी तरीके से पीटे भी गए लेकिन वे रिफ्यूज़ नहीं हुए स्ट्राइक बैक के लिए. जलियांवाला बाग मैसेकर्स. ऑन 13 अप्रैल 1990
A few thousand Indians gathered at an enclosed park named Jallianwala Bagh in Amritsar for a peaceful public meeting. 13 अप्रैल 1919 को कुछ थाउजेंड ऑफ इंडियंस जो थे वो इकट्ठा हुए एक इंक्लोज पार्क में जिसका नाम जलियांवाला बाग पंजाब में पीसफुल पब्लिक मीटिंग के लिए. द ब्रिटिश कमांडर ऑफ द आर्मी इन पंजाब जनरल डायर his troops to fire at the people. जो ब्रिटिश कमांडर थे आर्मी के पंजाब में वो जनरल डायर जो थे उन्होंने ऑर्डर किया ट्रूप्स किया कि वो पीपल पे फायर. द सोल्जर्स ब्लॉक्ड द ओनली एग्जिट इन द पार्क सो द पीपल कुड नॉट एस्केप. जो सोल्जर्स थे उन्होंने बाहर निकलने वाले रास्ते को ब्लॉक कर दिया था पार्क में से जिससे कि पीपल एस्केप हो बाहर ना निकल सके. 400 unarmed men, women and children were killed and about 1200 injured on the day of बैसाखी डे. और लगभग 400 अनार्म्ड मैन वुमेन और चिल्ड्रंस वगैरह मारे गए थे और लगभग 1200 इंजर्ड हो गए थे उस दिन बैसाखी वाले दिन. दिस पिक्चर शोज बुलेट मार्क्स एट द जलियांवाला बाग. Non-cooperation movement. People in every part of India were very angry on the cruel attitude of Britishers. पीपल ऐसे पार्ट्स में इंडिया के काफ़ी गुस्से में भी थे क्रूअल एटीट्यूड के लिए ब्रिटिश रूलर्स के. गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920. गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया 1920 में. सम पीपल इन चौरी चौरा सेट द पुलिस स्टेशन ऑन फायर इन विच मैनी पुलिसमैन डाइड. कुछ लोगों ने चौरी चौरा भी सेट किया था पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी थी आग लगा दी जिसमें कि काफ़ी सारे पुलिसमैन मारे गए थे. गांधी जी वॉज अगेंस्ट एनी सच एक्टिविटीज़. गांधी जी इन एक्टिविटीज़ के सख्त खिलाफ थे. Thus he withdrew the non-cooperation movement immediately. तभी उन्होंने immediately non-cooperation movement को लिया था. This shows non-cooperation movement. During this movement, many Congress leaders such as Rajendra Prasad, Sardar Patel, Sarojini Naidu, C. Rajagopalachari, Jawaharlal Nehru, Maulana Azad, and others also were arrested and then released. इस मूवमेंट के दौरान काफ़ी कांग्रेस लीडर्स जो थे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू, सी. राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अरेस्टेड भी हुए थे और बाद में रिलीज कर दिए गए थे. मैनी कांग्रेसमैन वांटेड टू यूज फोर्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. काफ़ी सारे कांग्रेसमैन चाहते थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फोर्स करना बट गांधी जी स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टेड टू द यूज़ ऑफ वायलेंस. लेकिन गांधी जी सख्त खिलाफ थे वायलेंस के यूज़ करने के लिए. सिमन कमीशन. नो इंडियन वॉज इन द सिमन कमीशन सो द कांग्रेस डिसाइडेड टू बॉयकॉट टू इट. कोई भी इंडियन जो थे वो सिमन कमीशन में नहीं थे तो जो कांग्रेस उन्होंने डिसाइड किया इन सब चीज़ों को बॉयकॉट करना. दैन द कमीशन 1929 केम टू इंडिया. इट वॉज ग्रेटेड विद दिस स्लोगन सिमन को बैक. जब कमीशन वगैरह आए थे इंडिया में 1929 में तब उन्होंने ग्रेटेड किया था स्लोगन के साथ सिमन गो बैक. भगत सिंह आज़ादी के दर्द एंड अदर कांग्रेसमैन पार्टिसिपेटेड इन इट एक्टिवली. ये कुछ नेम्स रखे हैं आपको जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. This picture shows protest against the Simon Commission. Civil disobedience movement. In December 1929, the Congress demanded Purana Swaraj complete independence from the government and celebrate 26 January 1930 as Independence Day. दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस है उन्होंने डिमांडेड किया था पूर्ण स्वराज के लिए मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए गवर्नमेंट से और वे 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट करते हैं एज द इंडिपेंडेंस डे. द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन इन अर्ली 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी. और जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था अर्ली मतलब 1930 से पहले गांधी जी के लीडरशिप के अंडर. दिस पिक्चर शोज डांडी मार्च. इट स्टार्टेड विद द डांडी मार्च. उन्होंने डांडी मार्च भी स्टार्ट कर दिया था. गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स वॉक्ड फ्रॉम द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू डांडी नियर सूरत along the coast of गुजरात. गांधी जी के उनके फॉलोवर्स भी साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है चलकर गए थे वहाँ से डांडी तक जो कि सूरत में है गुजरात के कोस्ट में. गांधी जी ब्रोक सॉल्ट रूल. इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक सॉल्ट बाय मेकिंग सॉल्ट. गांधी जी ने सॉल्ट रूल को भी ब्रेक कर दिया था तोड़ दिया था जो कि सॉल्ट बनाया जाता था उनके द्वारा. द मूवमेंट सून स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. जो मूवमेंट है धीरे धीरे इंडिया के सभी पार्ट में फैलता चला गया था. मैनी पीपल वर लाठी चार्ज. काफ़ी सारे पीपल ने लाठी चार्ज भी किया. इन दिस अटैक ऑफ ब्रिटिशर्स अ फ्यू पीपल वर किल्ड एंड अदर इंजर्ड. ब्रिटिशर्स के इन अटैक की वजह से कुछ लोग जो हैं मारे भी गए थे कुछ इंजर्ड भी हो गए थे. आफ्टर दिस इंसिडेंट गांधी जी आस्क्ड पीपल टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स एंड टू एक्सेप्ट खादी. इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने बोला लोगों से कि वो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दें और वो खादी को एक्सेप्ट कर लें. दस इंडियन वीवर्स गॉट अ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम दिस डिसीजन. और इंडियन वीवर्स को काफ़ी बेनिफिट भी मिला काफ़ी फ़ायदा भी मिला इस डिसीजन से.
क्वाइट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी लॉन्च द क्वाइट इंडिया मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने क्वाइट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया था 1942 में। ही आस्क्ड पीपल टू डू और डाई, वे लोगों से बोलते थे करो या फिर मरो। इट मीन्स आइदर विन फ्रीडम और डाई फॉर इट, मतलब था या तो फ्रीडम की आज़ादी के लिए जीतो या फिर मरो। गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर अरेस्टेड, गांधी जी भी और दूसरे लीडर्स भी अरेस्ट हो गए थे। द रिवॉल्यूशनरीज कंटिन्यूड देयर एक्टिविटीज़, और जो रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को लगातार कंटिन्यू करा। खुदीराम बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल्ला एंड सीताराम राजू टुक एक्टिव पार्ट इन इट। ये कुछ नेम दे रखे हैं जिन्होंने इसमें पार्ट किया था। The Indian National Army, Subhash Chandra Bose, popularly called Netaji, was one of the most highly respected leaders of the independence movement. सुभाष चंद्र बोस पॉपुलरली जानते हैं नेताजी के नाम से, जो कि काफ़ी हाईली रिस्पेक्टेड लीडर्स भी थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। ही एस्केप टू रशिया फ्रॉम वेयर ही वेंट टू जर्मनी एंड फ्रॉम देयर टू जापान। वे एस्केप हो गए थे रशिया से, जहाँ पर वे जा रहे थे जर्मनी के लिए, एंड वहाँ से जापान तक। ये ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी और द आज़ाद हिंद फोर्स एंड फॉट फॉर इंडियन फ्रीडम। उन्होंने ऑर्गेनाइज की इंडियन नेशनल आर्मी को और आज़ाद हिंद फोर्स को इंडिया फ्रीडम के अगेंस्ट लड़ने के लिए। ही बिलीव दैट फ्रीडम कुड बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, वे बिलीव करते थे कि जो फ्रीडम है वो फोर्स के द्वारा ही ऑब्टेन होगी। ही वर्कड मोस्टली फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री गैदरिंग सपोर्ट, ज़्यादातर वे कंट्री के बाहर काम करते थे, सबको गैदर करते थे। In 1945, after the end of the Second World War, the British had no option but to give India independence, and on 15 August 1947, India became a free country. 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड पर ब्रिटिश के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, अब उनको इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ी थी। 15 अगस्त 1947 में जो इंडिया है वो फ्री कंट्री बन गई थी। बट द फ्रीडम केम एट अ कॉस्ट, लेकिन जो फ्रीडम है वो किसी भी कीमत में मिल गई थी। द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इंडिया एंड पाकिस्तान। जो कंट्री है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई थी, इंडिया में पाकिस्तान में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट, जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, मोहनलाल जिन्ना बिकेम द लीडर ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले फर्स्ट इन प्रेसिडेंट बने थे इंडिया के, जवाहरलाल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, जबकि मोहनलाल जिन्ना लीडर बने थे। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेम्ड, इंडिया हैड गवर्नमेंट, नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड हुआ था। जो इंडिया है उसकी खुद की गवर्नमेंट भी थी। This picture shows Subhash Chandra Bose. Now we know first is the early leaders of the Congress were known as the moderates. जो early leaders की कांग्रेस थे उनको moderates जानते हैं। Next, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल were the three popular leaders of the radicals. रेडिकल्स के तीन पॉपुलर लीडर्स हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। थर्ड इज द रोलैट एक्ट वॉज पास इन 1990। जो रोलैट एक्ट है वो 1990 में पास हुआ था। Next, about 400 unarmed men, women and children were killed and 1200 injured at जलियांवाला बाग में अमृतसर। लगभग 400 अनआर्म्ड मैन, वुमेन, चिल्ड्रन मारे गए थे, 1200 इंजर्ड हो गए थे जलियांवाला बाग में जो में है। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1920। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 1920 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट पॉइंट, अवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फॉलोड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस सच एज महात्मा गांधी एंड सो ऑन। जो हमारे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे वो नॉन वायलेंस के पाथ को फॉलो करते थे, जैसे कि महात्मा गांधी और दूसरे भी। नेक्स्ट इज गांधी जी लॉन्च द क्वाइट इंडियन मूवमेंट इन 1942। गांधी जी ने क्वाइट इंडियन मूवमेंट को 1942 में लॉन्च किया था। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।